Hello student, today we are going to study class 8 maths chapter number 1 rational number. In this video we solve example 2, 3 and 4. Example 2, find minus 4 upon 5 multiply 3 upon 7 multiply 15 upon 16 multiply bracket minus 14 upon 9. स्टूडेंट यहाँ पे आपको कुछ रैशनल नंबर दिए गए हैं जिन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते समय हम रैशनल नंबर को अपनी सुविधा के अनुसार रीअरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को रैशनल नंबर को रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे। मैं देख रही हूँ -4/5 को अगर मैं 15/60 के साथ रीअरेंज करती हूँ तो मेरे लिए ये आसान रहेगा क्योंकि ये नंबर आपस में कट जाएंगे। 4 16 से कट हो जाएगा और 5 15 से कट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 3/7 को -14/9 के साथ रीअरेंज करती हूँ तो ये भी मेरे लिए आसान रहेगा क्योंकि 3 9 से कट हो जाएगा और 7 14 से कट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं नंबरों का रीअरेंजमेंट करके सॉल्व करूंगी। तो मैं -4/5 को तो स्टूडेंट ऐसे ही लिख लेती हूँ -4/5। इसको मैंने रीअरेंज किया है मल्टीप्लाई 15/16 से। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर लेती हूँ। अब स्टूडेंट मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 3/7 को स्टूडेंट मैंने -14/9 के साथ रीअरेंज किया है। ठीक है, अब अगर ये नंबर आपस में कट हो सकते हैं तो मैं काट लेती हूँ। 4 4 जा 16, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 7 जा 3, 3 3 जा 9, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। रीअरेंजमेंट मैंने किया है इसलिए ताकि नंबर कट हो जाए, आपस सिंपल हो जाए और क्वेश्चन करना आसान हो जाए। तो मैंने अब देखो ऊपर के नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर दो। माइनस का 1 माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आएगा 3 और प्लस का 1 प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आंसर आएगा 4। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, आप भी मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। प्लस का 1 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा स्टूडेंट माइनस का 2 और प्लस का 1 प्लस के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट आंसर आएगा 3। अब यहाँ पे ये नंबर भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। माइनस का 3 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई आएगा तो आंसर आएगा प्लस का 2 क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और ये हो जाएगा 12। अब ये ना और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। नहीं, हम इसको 6 से करेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो स्टूडेंट इस तरह से ये मैंने नंबरों का रीअरेंज करके इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया। यहाँ पे मैंने नंबरों का रीअरेंज किया है इसलिए यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में नंबरों का रीअरेंजमेंट होता है। और मैंने ब्रैकेट भी चेंज किए हैं। पहले यहाँ ब्रैकेट था, अब मैंने इसको इन नंबरों को इस ब्रैकेट में कर लिया तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वर्क कर रही है। तो हम यहाँ पे लिख भी लेंगे सॉल्व विद, हम ब्रैकेट में लिख भी देंगे सॉल्व विद कॉम्यू एंड एसो ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा क्वेश्चन 2 हो गया है। अब एग्जांपल 3 देख लेते हैं। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स में स्टूडेंट कुछ भी नहीं करना होता है। जो नंबर क्वेश्चन में लिखा होता है हम उस क्वेश्चन को वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। सिर्फ क्वेश्चन के साथ जो साइन होता है उसे बदल देते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या है 7/19 और उसके साथ स्टूडेंट माइनस का साइन है तो मैं प्लस का साइन कर दूंगी। प्लस का 7/19 मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट मेरा क्वेश्चन है 21/112। 21/112 को स्टूडेंट मैं वैसे का वैसे ही लिख दूंगी। मेरा 21/112 पॉजिटिव है तो स्टूडेंट मैं इसको नेगेटिव नंबर बना दूंगी। अब मेरा एग्जांपल 4 है। वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स इज द सेम एज x4। स्टूडेंट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि माइनस माइनस एक्स इक्वल एक्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि मल्टीप्लाई करते समय माइनस माइनस प्लस हो जाता है
तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस का x बन जाएगा। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस स्टेटमेंट को आप वेरीफाई करें। हमने x की कुछ वैल्यू दे रखी है, उस वैल्यू को पुट करके इस स्टेटमेंट को आपको वेरीफाई करना है। तो मैं पहले एग्जाम्पल 1 करती हूँ, एग्जाम्पल 4 का 1 पार्ट करती हूँ, उसके बाद हम 2 पार्ट करेंगे। तो इस स्टेटमेंट को पहले हम स्टूडेंट लिखते हैं, माइनस माइनस का x इक्वल आपका x है। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूंगी जो यहाँ पे दे रखी है। बाहर माइनस का साइन है स्टूडेंट, आप भी माइनस का साइन लगाइए और ब्रैकेट के अंदर आपके जो, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, ब्रैकेट के अंदर जो आपका x की वैल्यू, आप भी ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, आप भी माइनस का साइन लगाइए। x की वैल्यू 13/17 दी गई है, आप भी 13/17 लिखिए, इक्वल x लिख दीजिएगा। अब माइनस माइनस प्लस होता है, मल्टीप्लाई करते समय हम ब्रैकेट खोल रहे हैं तो हमारा 13/17 आ गया स्टूडेंट, जो x की वैल्यू है। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 13/17 है और हमने जब वैल्यू पुट करी तभी हमारा आंसर 13/17 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ वेरीफाई हो गया कि x इक्वल 13/17 होता है, माइनस एक्स इक्वल x होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने सॉल्यूशन 1 से जान लिया, वेरीफाई कर लिया। अब हम x की वैल्यू जो कि -21/31 दी गई है उसको इस स्टेटमेंट में पुट करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप ये पहले तो स्टेटमेंट ऐसा का ऐसा ही लिख लीजिएगा, इस स्टेटमेंट को ऐसा का ऐसा ही आप उतार लें स्टूडेंट। तो आप लिखिए माइनस माइनस एक्स इक्वल एक्स, माइनस का बाहर साइन है ब्रैकेट के, आप भी बाहर माइनस का साइन लगाइए, ब्रैकेट को बंद करिए, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, आप भी माइनस का साइन लगाइए। स्टूडेंट देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी माइनस में है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, बिग ब्रैकेट बनाना पड़ेगा और यहाँ इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 साइन आ रहे हैं माइनस के और यहाँ पे हमारे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है। स्टूडेंट इसको आप एक बार और समझ लीजिए, हमने ये स्टेटमेंट लिखा माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स इक्वल एक्स, हमारे यहाँ माइनस का साइन है, हमने भी माइनस का साइन लगाया स्टूडेंट। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, हमने भी माइनस का साइन लगाया, लेकिन इन्होंने जो एक्स की वैल्यू दी है वो भी माइनस में है, इसलिए मैंने उसको स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर लिया और फिर यहाँ पे एक्स लिख लिया जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब स्टूडेंट बाहर माइनस का साइन है, आप भी माइनस का साइन लिख दीजिए, ब्रैकेट के अंदर एक साइन माइनस का, एक साइन, दोनों साइन माइनस के हैं और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस हो जाता है, तो 21/31 हो गया स्टूडेंट, इसकी वैल्यू इक्वल एक्स के। अब यहाँ पे माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 21/31 इक्वल एक्स। तो जो नंबर हमारा क्वेश्चन में था वही नंबर हमारा आंसर में आ रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट, इस तरह स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि हमारा आंसर वही आ रहा है जो हमारे क्वेश्चन में था। तो आपका अगर आंसर वही आ रहा है जो क्वेश्चन में है तो इसका मतलब आपने वेरीफाई कर दिया कि माइनस एक्स ब्रैकेट माइनस एक्स इक्वल एक्स होता है। इस तरह से स्टूडेंट हमने एग्जाम्पल 2, 3 और 4 कर लिया है। अब मैं अगले वीडियो में आपको बाकी के एग्जाम्पल भी करा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।